राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, इस सृष्टि में एक अदृश्य अदालत है, ईश्वर की अदालत, जहां न झूठ की जगह है, न दिखावे की, न रिश्वत की। वहां केवल एक ही चीज चलती है, सत्य। इसलिए अपने कर्मों को इतना निर्मल बनाइए कि जब वह अदालत खुले तो आपको भय नहीं बल्कि गर्व महसूस हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य अपने कर्मों का ही निर्माता है। वह जो बोता है वही काटता है। इसीलिए यदि जीवन में गलतियां हुई हैं तो पछताने के बजाय उन्हें सुधारिए, क्योंकि जब तक सांस है तब तक सुधार का मार्ग खुला है। ईश्वर वह करुणा सागर हैं जो डूबते को भी पार लगा देते हैं, मगर शर्त यही है कि पुकार सच्चे मन से होनी चाहिए, परिवर्तन भीतर से होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल किसका सूरज डूब जाए। इसलिए आज ही अपने कर्मों को शुद्ध करने की शुरुआत कीजिए। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या बुरे कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता? सत्य यह है कि यह श्रृंखला तब तक चलती है जब तक आत्मा स्वयं को निर्मल नहीं कर लेती। हर जन्म में हम अपने पुराने कर्मों का बोझ लेकर आते हैं और वही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। परंतु जब यह कर्मों की जंजीर भारी लगने लगती है, तब भक्ति ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालता है। जब इंसान टूटने लगता है, जब मन थक जाता है, तब भक्ति सहारा बनती है। यह हमें आंतरिक शक्ति देती है। यह सिखाती है कि जब हृदय भगवान से जुड़ा होता है तो सबसे भयंकर तूफान भी डिगा नहीं सकते। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, कर्म करो पर भक्ति के साथ, क्योंकि भक्ति आपके कर्मों को दिशा देती है, उन्हें प्रकाश की ओर मोड़ती है। भक्ति के बिना कर्म बंधन बनते हैं और भक्ति के साथ वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में दोनों का संतुलन जरूरी है, कर्म और भक्ति का। याद रखिए, कर्मों का हिसाब बहुत गहरा है, यह कभी रुकता नहीं। हर विचार, हर शब्द, हर व्यवहार उसी किताब में दर्ज होता है। इसलिए किसी को धोखा देने से पहले सोचिए, किसी का हक छीनने से पहले रुकिए, किसी का दिल दुखाने से पहले ठहरिए, क्योंकि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। अगर आपने किसी की मदद की, किसी को संभाला, किसी को रोते हुए हंसाया, किसी का सम्मान किया, तो यही कर्म एक दिन आपकी ढाल बनकर, आशीर्वाद बनकर लौटेंगे। लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा, किसी को अपमानित किया, किसी को छल से गिराया, तो वही कर्म कांटे बनकर आपके रास्ते में बिछेंगे। अब निर्णय आपका है, क्या आप जीवन को बोझ बनाना चाहते